बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में दो भाई रहा करता था। दोनों के बीच बहुत ईर्ष्या और क्रोध भरा हुआ था। दोनों भाई एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। एक बार की बात है जब वहाँ रह रहे बाकी शिष्य और उस दोनों भाई में से एक भाई की बाकी शिष्यों से किसी बात पर बहस हो गई। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बात वहाँ के गुरु के पास चली गई। जब गुरु को उस बहस के बारे में पता चला तो वह उस लड़के और शिष्य दोनों को पास बुलाते हैं। दोनों पक्षों की बात को सुनकर गुरु दोनों को शांत रहने को बोलते हैं। गुरु दोनों को समझाकर शांत करके वापस अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर दोनों पक्षों में कुछ बात को लेकर बहस होना शुरू हो गया और उस वक्त आश्रम में गुरु मौजूद नहीं थे। गुरु किसी कारणवश जंगल में गए थे और साथ में उस लड़के का भाई भी जंगल में गया था। दोनों पक्षों का बहस इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई भी शुरू हो गया। उन दोनों को इस बात की खबर थी कि आज गुरु आश्रम में नहीं है। हम जो कुछ भी करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। जब दोनों पक्ष का झगड़ा बहुत बढ़ गया तब उस लड़के का भाई वहां वापस आ जाता है। उसका जंगल का कार्य खत्म हो जाता है। कार्य खत्म होने के बाद गुरु उसे आश्रम में लौट जाने को कहते हैं। वह भी आश्रम में आ जाता है, लेकिन आश्रम में आते ही वह देखता है कि उसके भाई को बाकी शिष्य पीट रहे होते हैं। यह देखकर वह भी वहां पहुंच जाता है और सबको हटाकर अपने भाई को सुरक्षित करता है और वहां जोर जोर से कहता है, मेरे रहते मेरे भाई को कोई हाथ कैसे लगा सकता है। बाकी शिष्य भी इसके गुस्से को देखकर वहां शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गुरु आश्रम में वापस आ जाते हैं। सारी बातें गुरु को पता चलती है तो गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज तुम दोनों भाई को दुनिया की सबसे बड़ी सीख मिली है। तब दोनों भाई गुरु की ओर आश्चर्य से देखता है और एक लड़का कहता है, आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? वो भी मुस्कुराकर, आपको तो हम पर गुस्सा आना चाहिए क्योंकि हमने आश्रम में लड़ाई झगड़े किए, आपकी बातें ना मानी, आपके समझाने के बाद भी हमने लड़ाई की। तो गुरु आगे कहते हैं, तुमने लड़ाई की नहीं, तुमसे लड़ाई करवाई गई है। लड़का बोलता है, मतलब क्या गुरुदेव? आपके कहने का। गुरु कहते हैं, मैं तुम दोनों भाई के आपसी मतभेद के बारे में जानता था। मैं देखता था तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए जलन, ईर्ष्या की भावना। चाहता तो मैं तुम्हें समझा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें ही नहीं बल्कि आश्रम में रह रहे बाकी शिष्यों को भी यह ज्ञान देना चाहता था, ताकि तुम्हें ही नहीं बल्कि आश्रम में रह रहे बाकी शिष्यों को भी यह ज्ञान देना चाहता था, ताकि भविष्य में उनके मन में अपने भाई के प्रति यह भावना ना हो। गुरु आगे कहते हैं, तुम दोनों भाई को तो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, तो आज एक दूसरे को पीटता देखकर दूसरे भाई को दर्द क्यों हुआ? दूसरा क्यों उस भीड़ में उसे बचाने चला गया, जबकि बाकी शिष्य वहां तमाशा देख रहे थे? और तुम्हें भी उस तमाशे का हिस्सा बनना चाहिए था ना। तुम्हें क्यों अपने भाई को बचाने की जाने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि तुम उसे तकलीफ में नहीं देख सकते। तुम्हें उसकी चिंता है, उसकी परेशानी, उसके दर्द से तुम्हें फ़र्क पड़ता है, लेकिन पहले तुम खुद के मन में ही अपने भाई के प्रति ईर्ष्या भर रखे थे। गुरु की इस बात को सुनकर दोनों भाइयों के आंखों में आंसू आ गया और दोनों भाई गले लगकर रोने लग जाते हैं। यह सब देख गुरु कहते हैं, अपना खून अपना ही होता है, वक्त पड़ने पर अपने ही काम देते हैं, पढ़ाई नहीं। पर यह बात आजकल लोगों को समझ में कहाँ आती है। लोग अपनों से दूर होते चले जाते हैं और परायों से अपने बनने में लगे रहते हैं। आजकल की भागती दुनिया में लोगों के पास खुद के भाई बहन, खुद के रिश्ते, खुद के लिए ही समय नहीं है, लेकिन घंटों फ़ोन पर अपना समय बर्बाद कर लेंगे। और जब कोई उनसे पूछे कि आपकी बात उनसे नहीं होती, तो उनका सबसे पहला जवाब यही होता है कि समय ही कहाँ मिल पाता है। गुरु कहते हैं, किसी के लिए या कुछ करने के लिए समय खुद नहीं निकलता, समय को निकालना पड़ता है अपनों के लिए, अपने के लिए। गुरु कहते हैं, हमारे रिश्ते आजकल खोखले क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है समय। हम समय ही नहीं देते। पहले के रिश्ते इतने मजबूत क्यों हुआ करते थे? क्योंकि पहले के लोग एक दूसरे को समय देते थे, एक दूसरे के घर जाया आया करते थे। पहले अगर 10-15 दिन या महीना दिन हो जाता था तो वह बोलते थे, इतने दिन हो गए, आज उनसे मिलने जाना है, और जाते भी थे। लेकिन आजकल की भागती दुनिया
दुनिया में लोग 5 मिनट बस बात करने में अपना समय निकालते हैं। इंसान उस 5 मिनट में आपको कितना ही कुछ बताएगा। पहले लोग एक एक दिन 2-2 दिन तक उनसे मिलने जाते थे और मिलते थे, साथ रहते थे, उसकी परेशानियाँ, उनकी दिक्कतों को देखते थे। तब लोग उससे अपना समझकर अपना दुख भी बताते थे। मगर अभी कोई किसी को अपना दुख भी नहीं बताता, और अगर कोई समस्या होती तो लोग कहते आपने तो हमें अपना समझा ही नहीं, आपने पहले बताया ही नहीं, आप अगर कुछ बताते तो हम मदद कर देते। लेकिन सोचिए, क्या आपके पास उनके लिए समय था? यह सोचना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी भी समय है, अपने रिश्ते को सुधारिए, आगे बढ़िए और अपना समय अपनों पे खर्च कीजिए, किसी और पे नहीं। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानपूर्वक बातें मैं आप तक पहुँचा सकूँ। नमो बुद्धाय।